हाँ तो बच्चा पाती क्या हाल चाल। मैं सिद्धांत कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल S2 क्लासेस पे। तो आज हम अपने नए वीडियो के साथ आ चुके हैं एक नए जोश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछला लेक्चर हम लोगों ने लाइट पे लिया था, लाइट का वीडियो होप है कि आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए, उस दिन का जो हमारा टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक क्या था? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये सारे चीजों को हम रे डायग्राम से आज आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए कि हर एक चीज जो होता है फॉर्म, उसके लिए क्या चाहिए? कुछ नियम चाहिए। तो अगर हमको स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म करवाना है तो उसके लिए क्या होते हैं? लॉज होते हैं, ठीक, कि कैसे कोई रे कहां पर जाएगा, टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, जो हमको उसका डायग्राम मिलेगा। तो चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर से पहले लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन दोनों मिरर के लिए, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए। देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि हम कनकेव मिरर की बात करते हैं। ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। ध्यान से देखते जाइएगा, बस रे डायग्राम ही आपको सारा चीज क्लियर करा देगा। नियम क्या कहता है कि अगर कोई कनकेव मिरर में कोई रे कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर से स्ट्राइक करती है तो यहां पर क्या होगा कि वो रे फोकस से होकर गुजरेगी। यानी इंसिडेंट रे हुआ मिरर पर और रिफ्लेक्टेड रे कहां से गुजरेगा? फोकस से। ये फर्स्ट लॉ कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी फोकस से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद। अब यही केस सेम कन्वेक्स मिरर में कैसे होता है, ये देखिए। ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। इसमें भी पीएफसी को डिनोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा पोल। इसका जो फोकस होगा और कर्वेचर होगा, वो तो क्योंकि स्फीयर इस साइड बन रहा है तो कर्वेचर भी यहां होगा और फोकस इसके बीच वाला पॉइंट। अब देखिए यहां कैसे होगा। जो रे आएगा वो तो इस साइड स्ट्राइक होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, तो हमेशा रिफ्लेक्शन किस पर होता है? पॉलिश्ड सरफेस पर। तो यहां जो रे आया, पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे क्या होगा? देखिए, यहां पर क्या होगा कि यहां पर हमको मिलता हुआ प्रतीत होगा, हमको ऐसा लगेगा कि रे कहीं फोकस पर से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। यहां से आया, रिफ्लेक्ट करके उस साइड दिशा में चला गया, लेकिन यहां जो आई इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको क्या लग रहा होगा कि रे कहीं फोकस पर से आ रहा होगा। तो इस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। हम डायरेक्ट इसको फोकस से पास नहीं करवा सकते, क्योंकि यहां पर तब तो इस साइड क्या है? पॉलिश्ड है। अब पॉलिश्ड सरफेस पे क्या होता है? इधर रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम अंदर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन का भाग हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन कभी भी एक साइड जिसका पॉलिश रहता है उस सरफेस पर नहीं होता है। बात को समझिए, ठीक है ना? तो यहां पर आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और टकराने के बाद हमको ऐसा लगा कि किस कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। वो यही से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो पहला नियम यही कहता है। देखिए, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection। passes, ओ एक पॉइंट और छूट गया यहां पर, passes और seems to, यानी कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में एक्चुअली फोकस से पास करेगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? हमारा एजम्पशन होगा कि कहीं फोकस से रे आ रहा है, ठीक है? क्योंकि आई उसको उसी दिशा में ऑब्जर्व करेगा। उसको थोड़ी ये मालूम है कि यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और वो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक आ रहा है।
ठीक, तो पहला नियम क्या कहता है, द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस और सीम्स टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी या तो पास करेगा या हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं फोकस से पास कर रहा है। ये फर्स्ट लॉ था, क्लियर, समझ गए। यानी जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम में जो इमेज बनेगा, इमेज बनने के लिए हमको दो रे चाहिए, ठीक, क्योंकि दो ही रे आपस में इंटरसेक्ट करेगा और जहां इंटरसेक्शन किया वहां इमेज फॉर्मेशन होगा। लेकिन उस रे को हम लोग कैसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे, इसके लिए हम लोग को ये नियम पढ़ना क्या है, जरूरी है। तो पहला नियम क्लियर, चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसी का उल्टा नियम है, सेम टू सेम इसी का उल्टा, देखिए ये हमारा हो गया कनकेव मिरर पी एफ सी। अब क्या कह रहा है कि अगर कोई मान के चलिए सेकेंड केस हो गया कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर। अब इसमें क्या कहता है कि अगर कोई रे फोकस के द्वारा पास करके मिरर पर स्ट्राइक होता है, यानी इस बार जो इंसिडेंट रे होगा वो कहां से पास करेगा, फोकस से, तब क्या होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तब क्या होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो रे किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। सिंपल उसका उल्टा था, वहां क्या फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि पैरेलल एक्सिस के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता और फोकस से गुजर जाता था। यहां क्या है, फोकस से आया और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। आया समझ में बात, यानी अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता तब रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरता, लेकिन अगर रे फोकस से आ रहा है तब वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में इसी चीज को देखिए, अब देखिए इसमें तो एक्चुअली हम फोकस से पास करवा नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां एजम्पशन करेंगे कि अगर कहीं फोकस से पास कर रहा होगा रे, हम एजम्पशन करवाएंगे कि अगर कोई रे फोकस के द्वारा पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए सेकंड नियम को, द रे पासिंग थ्रू फोकस और सिम्स टू पास थ्रू फोकस, अपने से बनाना है, बस कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझना है, काम खुद ब खुद करना है, ठीक है ना। सिम्स टू पास थ्रू फोकस becomes parallel to the principal axis after reflection। देखिए बच्चा पार्टी, ये सब जो कंसेप्ट है वो हम डायरेक्ट बोर्ड पर भी लिखा के आपको बस बता देते, लेकिन ये जो रे डायग्राम बता रहे हैं, लाइट का जो पूरा कंसेप्ट है वो रे डायग्राम पर बेस्ड है। तो ये रे डायग्राम आपको ये बताएगा कि कब कहां से अगर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, कहां से रे पास करेंगे तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, दिखाने के लिए रे डायग्राम बता रहे हैं। नहीं तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हलवा सा टॉपिक है, 2 मिनट में कवर करवा देते शॉर्ट्स में ही, लेकिन इसको इलोंगेट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप कंसेप्ट को पढ़े, क्योंकि 10th में भी आपको लाइट मिलेगा, 12th में भी आपको लाइट मिलेगा, ग्रेजुएशन में भी आपको लाइट मिलेगा। तो लाइट ऐसा चीज है जो अभी पढ़ते रहिए, डीप में बस इसको उस समय जाना होगा, तो आप कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा तो उस समय आपके लिए आसानी होगी। तो सेकेंड नियम को पर ध्यान देते हैं, द रे पासिंग थ्रू फोकस और सीम्स टू पास थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी जो रे फोकस से पास करेगा या पास करता हुआ प्रतीत होगा वो रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर, चलिए मिटाते हैं इसको, ध्यान से सब लोग एक बार लिख लीजिए। चलिए सेकेंड लॉ मेरे ख्याल से हो गया क्लियर। देखिए दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और टीचर वही जो कंसेप्ट समझाए। तो कंसेप्ट समझिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस कंसेप्ट समझना है, ठीक। चलिए
थर्ड लॉ हमारा, इसको ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल सा है, बस डायग्राम ही आपको क्लियर कर देगा, एकदम नॉर्मल सा हलवा सा टॉपिक है। पीएफसी ध्यान से लीजिएगा, देखिए डायग्राम आपका गलत कब होगा, जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हम एजम्स कर रहे हैं कि इक्वल हो, बाकी आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो स्केल से ड्रॉ करके अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कंसेप्ट है, इसलिए देखिए। अब देखिए अगला क्या है, एकदम हल्का सा नियम है, इसमें क्या है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक बार फोकस से बता दिए कि फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, अगर कोई रे आपको कह दे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तब क्या होगा, अगर मान के चलिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से रे निकला और वो रे क्या कर गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो सिंपल सा बात है, जैसे गया वैसे ही उसी पथ पर लौट जाएगा, यानी द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर कम्स बैक ऑन इट्स सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी जिस रास्ते पर गया उसी रास्ते से घर वापस लौट गया, समझे। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से होके पास करेगा तो वो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस लौट आएगा। तो डायग्राम अगर बनाना होगा उस समय, तो इस समय इसे हम लोग दिखाएंगे। अब इसमें कैसे दिखाइएगा, इसमें हम लोग मानेंगे मिरर के अंदर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो हम मान के चलिए यहां से कोई अगर रे आया तो हम उसको डिनोट करेंगे, यहां कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहां कोई मान के चलिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे निकला, ठीक, तो हम इसको मान लेंगे यहां से गया, ये हम दिखा रहे हैं कि सामने वाले को क्या लगेगा, यहां जो आई ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या लगेगा कि रे कहीं पीछे से आ रहा होगा सी से, तो बस यही कंसेप्ट है। अब इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, द रे passing or seems to pass through center of curvature returns to its same path after reflection, ठीक, यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करेगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, ठीक ना। चलिए क्लियर, लिख लीजिए। चलिए फोर्थ लॉ पर आते हैं, फोर्थ और अंतिम लॉ, बस इसको याद रखेंगे, सारा जो लाइट का कंसेप्ट है रे डायग्राम का, वो सारा रे डायग्राम का कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फोर्थ लॉ को ध्यान से देखिए, फोर्थ लॉ क्या कहता है, नॉर्मल सा है, देखिए नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट हुआ, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगा, तो जितना डिग्री का एंगल पोल का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रहेगा इंसिडेंट रे का, उतने ही डिग्री के एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाए। सिंपल यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बस कि अगर कोई रे को मान के चलिए हमको रे डायग्राम बनाना है, तो हमको अगर इंसिडेंट करवाना है तो पहला रे को हम लोग क्या करिए, पोल पर डाल दिए, तब वो कहां जाएगा, जितना एंगल यहां बनाया उसी एंगल के साथ वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस साइड भी वही होगा, जैसे जाएगा आई इज इक्वल टू आर, बस यही है, यहां पर सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बस समझ लीजिए, इसको लिखाने का कोई बात नहीं, दिमाग में बस रखिएगा। पोल पर इंसिडेंट होगा तो जितना डिग्री का एंगल इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस का है, उतना ही डिग्री का एंगल रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच बनना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर यहां तक आ गया समझ में। चलिए तो अब हमारा हो गया लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्लियर। अब हम लोग रियल में आ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो आज के वीडियो में जो हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में
ओनली जो हम बताएंगे वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। आज हम लोग सिर्फ कनकेव मिरर की चर्चा करेंगे। कनकेव मिरर बाय द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, यानी याद हम करने के लिए आपको कहेंगे ही नहीं, यहां पर आप खुद देखिएगा रे डायग्राम, और जो कैरेक्टरिस्टिक आपको इमेज में यह दिखाई देगा उसको बस नोट डाउन करते जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। चलिए अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितना केसेस बनेगा। पहले केसेस की बात कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये चलिए देखिए, ये हमारा कोई हो गया कनकेव मिरर, ये P, ये F और ये C। अब देखिए इमेज को हम लोग कहां कहां पोजीशन कर सकते हैं उसी के हिसाब से बनेगा। देखिए पहला पोजीशन जो इमेज का रहेगा, इमेज को हम लोग कहां रख सकते हैं, P एंड F के बीच में रख सकते हैं। तो फर्स्ट केस यहां देखते जाए, केसेस कैसे, P एंड F, यानी फर्स्ट केस में जो हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो उस समय ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां रहेगा, बिटवीन P एंड F। सेकेंड पोजीशन में कहां रहेगा ऑब्जेक्ट, सेकेंड पोजीशन में रहेगा एट F, यानी F पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब उसका कैसा इमेज हम लोग को मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए फिर अगला हम लोग आते हैं कि कहां रहेगा, बिटवीन C एंड F। तीसरा पोजीशन में कहां रहेगा, बिटवीन C एंड F, यानी कर्वेचर और फोकस के बीच में। चौथा पॉइंट क्या रहेगा, एट C, कहां रहेगा, एट C, यानी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग C पे रख देंगे तब। पांचवा पॉइंट कहां रहेगा कि जब ऑब्जेक्ट C और यहां पर क्या है, इधर कुछ नहीं मतलब इंफिनिटी, तो जब ऑब्जेक्ट C और इंफिनिटी के बीच में रहेगा, यानी बिटवीन C एंड इंफिनिटी। केसेस देखिए कि ऑब्जेक्ट इन सारे प्लेसेस पर प्लेस रहेगा तब उसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। और लास्ट क्या होगा कि जब रे इंफिनिटी पर रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि कनकेव मिरर में आपको 6 रे डायग्राम देखने को मिलेंगे, जिसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा विथ कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी लिखवाएंगे। ठीक, चलिए तो मिटाते हैं और शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रटने का काम ही नहीं है, हर जगह आप क्या करिएगा, तुरंत अपना पेंसिल कॉपी निकालिएगा, रे डायग्राम बनाइएगा। अरे जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रहेगा, सर ये बताए थे, तुरंत आपको याद आएगा। देखिए तो फर्स्ट केस हम लोग लिख देते हैं, जब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, यानी ऑब्जेक्ट कहां है, पोल और फोकस के बीच में। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, साथ साथ करना है, साथ साथ कीजिए, या पहले समझना है पहले समझिए। जिन बच्चों को लगता होगा कि वो काफी ज्यादा स्लो हो चुके हैं तो वो वीडियो को इंटू 2 पर डाल के देखें, ताकि आपको जल्दी जल्दी कंसेप्ट समझ आए। हम जानबूझ के स्लोली करवा रहे हैं कि हर बच्चे का माइंड लेवल अलग अलग होता है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पोल, ये फोकस और ये कर्वेचर। देखिए जब नॉर्मल बिना किसी स्केल या बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के अगर बना रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि FP और CF के बीच का डिस्टेंस बराबर हो, तब रे डायग्राम एकदम परफेक्ट आएगा। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम प्लेस्ड कर दिए, ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं AB। क्या है ऑब्जेक्ट का नाम, AB। तो चलिए पहला रे हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं। पहला रे इंसिडेंट हुआ मिरर पर, तो नियम क्या कहता है कि द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के रे जो पैरेलल रहेगा वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से। क्लियर? चलिए उसके बाद क्या कहता है कि इसको सीधा रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सेकेंड रे को हम लोग कहां से पास करवाएंगे, कर्वेचर से। कहां से पास करवाएंगे, कर्वेचर से, यानी यहां से गया यहां पर और कर्वेचर से वापस लौट गया, यानी इधर चला गया। ठीक, तो अभी आपको क्या देखने में लग रहा है, क्या ये रे जिंदगी में कभी मीट करेगा, कभी भी
वो डिस्टेंस क्या है, बढ़ते जा रहा है। यहां पर जो डिस्टेंस था और यहां पर जो डिस्टेंस था, दोनों क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये रे आगे तो कभी कभी मीट करेगा, कभी नहीं मीट करेगा। तब हम इस केस में क्या लेंगे कि रे को पीछे की ओर ले जाएंगे। पीछे में ये जहां मिलेगा उसका इमेज वहीं पर बन जाएगा। यानी यहां पे हमारा इमेज बन गया और इस इमेज का नाम हम लोग क्या देंगे, ए डैश बी डैश। बात समझे, पहले रे को पास करवाए फोकस से, दूसरा रे को कर्वेचर से पास करवाए तो उसी पथ पर वापस लौट गया। हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस जैसे जैसे रे आगे बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से अगर कोई चीज है तो वो आगे जाके कभी भी दोनों ही मीट करेगा, नहीं मीट करेगा। तब हम क्या एज्यूम किए कि हम रे को पीछे ले जाते हैं। यहां जो आई एज्यूम कर रहा है वो चीज को क्या देख रहा होगा कि रे कहीं पीछे से आ रहा है, तो पीछे रे को ले गए, रे मीट कर गया। यानी जो हमारा इमेज बना वो यहां पर बना। अब कैरेक्टरिस्टिक यानी इमेज का क्या क्या फीचर्स आपको नजर आ रहा है। तो पहला देखिए, साइज की अगर बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। क्या है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक ना, इतना समझ में आ गया। दूसरा कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। एक्चुअल में रे मिला नहीं, हम एज्यूम किए, यानी ये क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। ठीक, वर्चुअल है तो अपने आप श्राप मिल गया क्या कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट रहेगा ही रहेगा। अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट रहेगा। इरेक्ट मतलब सीधा, क्या ये इमेज सीधा नहीं है, सीधा है, तो यहां वर्चुअल के साथ क्या लगा दिए, इरेक्ट लगा दिए। और चौथा पोजीशन, इमेज बना कहां, तो बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। तो चौथा पॉइंट हो गया बिहाइंड द मिरर। तो जो इमेज बना उसका साइज आपको पता चल गया, उसका नेचर आपको पता चल गया और उसका पोजीशन आपको पता चल गया। तो क्या इसमें कोई दिक्कत, इस रे डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत। पहले रे को ले गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास किया, दूसरा को कहां से पास करवाए, कर्वेचर से पास करवाए, तो जैसे गया था उसी पथ पर वापस लौट आया। तो यहां हम क्या देखे, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। क्या ये आगे चल के कभी मीट करेगा, नहीं मीट करेगा। तो हम इसको कहां ले गए, बैकवर्ड ले गए। बैकवर्ड ले गए, दोनों मीट किया, इमेज फॉर्मेशन कर लिया, और ये चार उस इमेज का क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। क्लियर, मिटा दे। चलिए हम लोग कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो बिटवीन पी एंड एफ रख दिया। अब हम सेकेंड केस में कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रखेंगे। देखिए ध्यान से रे डायग्राम देखते जाइए, याद करने का काम ही नहीं है। पी एफ सी, सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है, फोकस पे एट एफ। यानी सेकेंड केस में यहां लिख देते हैं जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहां है, एफ पर। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, एट एफ। अब यहां से क्या करेंगे, वही नियम कि रे को पहले पैरेलल ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। सेकेंड रे को क्या करेंगे, कर्वेचर से पास करवाएंगे। ठीक, कर्वेचर से पास किया तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां गया, उसी पथ पर वापस लौट गया। यानी जैसे गया था वैसे ही लौट गया। तो हम यहां एज्यूम कर लिए आगे बढ़ गया। देखिए अब देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच का जो दूरी है वो दूरी क्या है, कांस्टेंट है। यानी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अगर रे एक दूसरे के पैरेलल है तो हम क्या एज्यूम कर लिए कि ये कहां जाकर मिल रहा होगा, इन्फिनिटी पे कहीं जाके दोनों रे आपस में मिलके क्या करेगा, इमेज का फॉर्मेशन करेगा। कहां पर, इन्फिनिटी पर। तो इमेज तो फॉर्म हुआ, लेकिन वो इमेज कहां फॉर्म हुआ, एट इंफिनिटी, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, दोनों रे आपस में पैरेलल हो गया, दोनों रे क्या हो गया, पैरेलल। तो अब जो हम लोग इसका नेचर लिखेंगे तो नेचर में देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि हमको क्या लिखना है उसका, कि इमेज का साइज क्या है। तो साइज देखिए जब इंफिनिटी पर मिलेगा तो साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, साइज क्या हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा। तो यहां पर भी साइज क्या हो गया, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। साइज क्या बन गया, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरा इमेज कैसा बना, तो यहां क्या है, भले ही इन्फिनिटी पर मिल रहा है लेकिन एक्चुअली में मिल तो रहा है। एक्चुअल में जहां काट दिया वहां क्या बनेगा, रियल। तो यहां पर अपने आप क्या लिख देंगे, रियल। और रियल है तो श्राप मिला हुआ है कैसा होगा, इन्वर्टेड। खुद ही देखिए अगर यहां मिला इमेज तो ऐसे बना,
तो इन्वर्टेड तो है, उल्टा तो है, तो इन्वर्टेड तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या है, कहां बना, तो इन्फिनिटी पे, तो चौथा पॉइंट में एट इन्फिनिटी। कोई डाउट? एक रे डायग्राम आपको 4 पॉइंट दे देता है बिना किसी संकोच के। तो रे डायग्राम अगर सीख गए तो पॉइंट याद करने का जरूरत ही नहीं। जहां पूछा कि यहाँ पर कैसा बनेगा, तुरंत रे डायग्राम बनाएंगे, चारों चीज आपके सामने क्लियर है। आया समझ में? चलिए तो थर्ड केस अब हम लोग बनाते हैं, थर्ड केस का रे डायग्राम। तो हम लोगों ने, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करेंगे, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, ठीक ना। तो हम लोगों ने F और B के बीच वस्तु को रख दिया था, F पे वस्तु को रख दिया है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, C एंड F के बीच में। कहां प्लेस करेंगे, C एंड F के बीच में। मान के चलिए यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट है हमारा AB, ठीक। रे यहां से निकला, इंसिडेंट हुआ मिरर पर। अब मिरर से टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से। कहां से गुजरेगा, फोकस से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा केस में, दूसरा केस में हम ले सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगा, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां से रे गया, यहां हो गया, जहां पे कट किया वहीं पर किसका फॉर्मेशन हुआ, इमेज का। ये हमारा इमेज बन गया A डैश B डैश। क्लियर? अब देखिए इस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको नजर में आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ए भी इतना छोटा है और इमेज का साइज इतना है। तो साइज में आपको क्या लग रहा है कि इमेज का साइज ग्रेटर देन है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। दूसरा चीज इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्या यहां एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट किया है, जी हां किया है सर। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि रियल बन जाएगा। रियल है तो साफ ही आपको दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड, उल्टा है। दूसरा पोजीशन में तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। और चौथा चीज क्या आपको नजर आ रहा है, कहां बना है, तो सी और इन्फिनिटी के बीच में बना है। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड रहेगा बिटवीन C एंड F तो उसका जो इमेज बनेगा उसका ये 4 कैरेक्टरिस्टिक, पहला साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा रियल, तीसरा इन्वर्टेड, और चौथा कि कहां बना, तो C और इन्फिनिटी के बीच बना। क्लियर? चलिए आते हैं हम लोग अपने फोर्थ केस पर, नोट करते जाइए। चलिए अब चलिए हमारा फोर्थ केस। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रहेगा, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तब जो डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, चलिए करते जाते, साथ साथ डायग्राम बनाइए, पॉइंट लिखते जाइए, बस डायग्राम से ही सब कुछ क्लियर होगा। पिक्टोरियल स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। PFC दे दिए, पूरी लगभग बराबर है। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए सी पर, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, कहां पर है, सी पर। पहला रे निकला पैरेलल होके, कहां से पास किया, फोकस से पास किया। दूसरा रे फोकस से गया, टकराने के बाद क्या हो गया, पैरेलल हो गया। फोकस से पास किया, टकराने के बाद पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कहां पे बना आपका, ये आपका क्या बन गया, इमेज A डैश B डैश। समझे यहां तक? अब देखिए इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हम सीधा कर देते हैं। ठीक, चलिए अब यहां के इमेज का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पहला चीज आपको क्या नजर आ रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज।
फिर नेचर कैसा है, कैसा है रियल, इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे हुआ है, तो यहां पर क्या बनेगा, रियल बनेगा। रियल बनेगा तो श्राप आप लोग को बता ही चुके हैं, कैसा होगा, इन्वर्टेड। रियल होगा तो उल्टा होगा ही होगा, ठीक। और चौथा क्या है कि कहां बना, तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर बना, यानी एट सी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा ऑब्जेक्ट एक है 15 सेंटीमीटर का और उसका इमेज भी हमको 15 सेंटीमीटर का मिला, तो वो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, तो हमको डायरेक्ट बताना है एट सी, क्योंकि सी ही ऐसा पोजीशन है जहां साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज होता है। यानी 15 सेंटीमीटर का हमारा अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज भी 15 सेंटीमीटर का बनेगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए चलते हैं अपने 5th पॉइंट पर। चलिए 5th नंबर में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए डायग्राम सही से बनाना है। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, यहां पर। यह हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, यहां से रे निकला, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, अब कहां से गुजर गया, फोकस से गुजर गया। क्लियर, समझ में आया। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा रे फोकस से गुजारेंगे, फोकस से गुजरा और कहा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। रे डायग्राम बस समझते जाइए, देखिए कितना अच्छा बन रहा है। अब यहां पर क्या बनेगा, उसका इमेज बन गया, ये क्या बन गया, उसका इमेज, ये हो गया ए डैश बी डैश। तो इस पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या क्या नेचर बना, पहला कि आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है, तो साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या है, छोटा है, ठीक। फिर सेकेंड कहां, क्या रियल है कि वर्चुअल है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे हुआ है, सही में मीट किया है तो रियल हो गया। रियल है तो तीसरा पॉइंट तो रटा गया होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक, बात समझ गए। और अंतिम में चौथा पॉइंट कहां पर बना, तो बिटवीन बना सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। आपको एक तथ्य वाला बात बता दे कि कनकेव मिरर के द्वारा जो भी फॉर्मेशन होगा इमेज का, उसमें 5 टोटल 6 केस है, जिसमें एक केस में ही आपको कैसा मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा, बाकी सारे 5 केसेस में जो इमेज बनेगा वो हमेशा क्या होगा, रियल होगा। समझे, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अंतिम पॉइंट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर कनकेव, चलिए 6th पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखाएगा, इंफिनिटी पे रखाएगा। इस केस में हमको क्या दिखाई देगा, गौर से ध्यान से देखिए, बस समझिए पॉइंट को। ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ठीक। यहां पर कहीं इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हो गया, इसको मान लीजिए यहां इंफिनिटी पर है। पहला रे निकला, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा रे गया यहां से निकला, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस से, कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो जितना भी यहां से रे निकला वो सब कहां से गुजर रहा है, मतलब इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, फोकस पे हुआ। इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, फोकस पे। तब देखिए कैसा इमेज बना, पॉइंट साइज, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इमेज जो बना वो क्या बन गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा पॉइंट में एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे हुआ है, रियल, रियल है। तीसरा पॉइंट अपने आप आपको याद हो गया होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है। और चौथा पॉइंट कहां बना, एट फोकस, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है
तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। समझ में आया? याद करने का काम ही नहीं है। रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, दो रे चाहिए हमको, दो रे अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट किया तो वहां रियल इमेज फॉर्मेशन हुआ। अगर हम सीन किए कि मान लिए कि कहीं से काट रहा होगा रे को, तो हम वहां पर क्या बन जाएगा, वर्चुअल बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।